हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 में से सम नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। तो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड एक सर्वे कंडक्ट किया गया ये जानने के लिए कि जो 15 से 44 ईयर्स की वुमेन है, यानी कि जो औरतें हैं, उनकी बीमारी और मृत्यु के मुख्य कारण क्या हैं। और जो वहाँ से डेटा हमें मिला है उसको इस टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 6 कॉजेज़ यानी कि 6 रीजंस दिए गए हैं और आगे लिखा गया है फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला जो कारण है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, जिसके लिए फीमेल फर्टिलिटी रेट है 31.8%। देन सेकंड है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस 25.4%, इंजरीज 12.4%, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस 4.3%, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1% और जो बाकी सभी कारण हैं यानी कि जो दूसरे अदर कॉजेज़ हैं उनके लिए फीमेल फर्टिलिटी रेट है 22.0। अब यहाँ पर हमें कहा गया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, कि इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आप सभी जानते हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बताया था। तो इस टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर बार ग्राफ का यूज़ करेंगे, यानी कि इस टेबल में जो डेटा दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन हमें इसमें दी गई है, उसको हम एक बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो बाय रिप्रेजेंटिंग कॉजेज ऑन एक्स एक्सिस एंड फीमेल फर्टिलिटी रेट, यहाँ पर आपको लिखना है फीमेल fertility rate on y-axis and choosing an appropriate scale 1 unit equals to 5% for y-axis। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम x एक्सिस पर जो हमें टेबल में कॉजेस यानी कि जो कारण दिए गए थे उनको हम x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और जो फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में हमें दिया गया है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर। और यहाँ पर जो हम स्केल यूज़ कर रहे हैं तो 1 यूनिट का स्केल होगा 5%, यानी कि वाई एक्सिस पर जो फीमेल फर्टिलिटी रेट हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 1 यूनिट के अंदर हम 5% को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं 0, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे 5, देन 10, उसके बाद 15, 20 एंड अप टू सो ऑन। The graph of the information given above can be constructed as follows। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उस इन्फॉर्मेशन को इस बार ग्राफ के ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है हमारा एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है ये है हमारा वाई एक्सिस। और ग्राफ के पेज पर आपको जैसे कि पता है ऑलरेडी वहाँ पर बॉक्सेस बने होते हैं, यानी कि इक्वल गैप पर वहाँ पर आपको लाइंस पहले से ही मिल जाएंगी। तो उन्हीं बॉक्सेस का यूज़ करते हुए आपको किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस को मार्क करना है और एक वर्टिकल लाइन पर आपको वाई एक्सिस को मार्क करना है। अब एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर हम कुछ पॉइंट्स को मार्क करेंगे इस तरह से, और उसी पर हम उन कॉजेज़ को जो टेबल में हमें कॉजेज़ दिए गए थे उनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो कॉज दिया गया था टेबल के अंदर हमें वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, सेकंड है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, थर्ड है इंजरीज, फोर्थ है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, उसके बाद है रेस्पिरेटरी कंडीशंस और उसके बाद है अदर कॉजेज़। तो उनको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस पर। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि एक बॉक्स के अंदर जब हम एक कॉज यानी कि एक रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है, यानी कि उसमें हम बार्स को या रेक्टेंगल्स को ड्रॉ नहीं करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बार ग्राफ के अंदर जो बार्स हम बनाते हैं उनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक बॉक्स के अंदर हम फर्स्ट कॉज को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देना है। देन उसके बाद फिर से हमें सेकंड
कोज को रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद फिर से एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। फिर यहाँ पर थर्ड कोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इंजरीज़ को, और उसके बाद भी फिर एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने उन सभी कार्डों को, उन सभी कोजेस को रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, तो आप देख सकते हो कि वाई एक्सिस पर भी इक्वल डिस्टेंस पर कुछ पॉइंट्स मार्क किए गए हैं। और जैसे कि पहले ही डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर 1 यूनिट 5% फीमेल फर्टिलिटी रेट के इक्वल होगी। तो इसलिए यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में लिखा गया है 0, उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो यहाँ पर अब हम जब बार्स को ड्रॉ करेंगे तो हर एक कोज की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम उस बार्स की लेंथ को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो है 31.8%। यानी कि जो हम फर्स्ट बार को ड्रॉ करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए, उसकी लेंथ, उसकी जो हाइट होगी वो 31.8 तक होनी चाहिए। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि वाई एक्सिस पर 30 एंड 35 के बीच में ही हमें नंबर मिलेगा 31.8। एंड एज यू नो कि ग्राफ के पेज पर हर एक बॉक्सेस में 10 लाइंस होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको 0 से काउंट करते हैं तो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन 10। तो इस तरह से एक ये बॉक्स बनता है इन 10 लाइंस को ज्वाइन करके। तो अगर हमने यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर 5% का गैप रखा है तो मानकर चलिए कि आप यहाँ पर लिख रखा है आपने 30 और यहाँ पर है 35, और इन्हीं के बीच में हमें फाइंड आउट करना है 31.8 को। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर 10 लाइन्स हैं और एक बॉक्स के अंदर 5% का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि हम 1% के डिफरेंस को 2 लाइन्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर ये सबसे पहली वाली लाइन 30% को रिप्रेजेंट कर रही है तो इससे 2 लाइन्स ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 31, फिर इससे भी 2 लाइन ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 32, अगेन इससे और 2 लाइन ऊपर 33, इससे और 2 लाइन ऊपर आ जाएगा 34, और इससे 2 लाइन और ऊपर यहाँ पर 35 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था 31.8 को, और आप ये देख सकते हो कि जो 31.8 है वो 32 के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए 31.8 का जो हम मार्क करेंगे, यानी कि इतने नंबर तक जो हम उस बार की हाइट को ड्रॉ करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट 32 तक ही हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि 30 से 4 लाइन ऊपर आप उस बार की लेंथ को ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए बार ड्रॉ किया गया है उसको हमने अप्रोक्सीमेट 32 तक ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट कोज यहाँ पर है वो है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, जिसका फीमेल फर्टिलिटी रेट है 25.4। तो अब इसके लिए जो 25.4 है वो हमें 25 और 30 के बीच में मिल जाएगा। तो फिर से अब इसी तरह से अगर मैं आपको बॉक्सेस बनाकर शो करता हूँ कि एक बॉक्स के अंदर होती हैं 10 लाइंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड देन ये 10। तो यहाँ पर मानकर चलिए कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 20 और यहाँ पर है 30, और इनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है 25.4 को। तो 25 से 2 लाइन ऊपर हो जाएगा 26, इससे भी 2 लाइन ऊपर हो जाएगा 27, फिर इससे 2 लाइन ऊपर 28, इससे और 2 लाइन ऊपर 29, और इससे फिर और 2 लाइन ऊपर यहाँ पर 30 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो 25.4 ये हमें ग्राफ के ऊपर अप्रोक्सीमेट इस लाइन के ऊपर मिल जाएगा। क्योंकि 25 एंड 26 के बिल्कुल बीच में होता है 25.5, और जो हमारी वैल्यू टेबल में हमें दी गई है 25.4 वो 25.5 के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए 25 से ठीक एक लाइन ऊपर हम उस बार की हाइट को ड्रॉ कर देंगे।
तो आप देख सकते हो कि जो सेकंड कंडीशन यहाँ पर दी गई थी न्यूरोसाइकाट्रिक कंडीशंस, इसके लिए हम 25 से एक लाइन ऊपर तक उस बार की हाइट को ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरह से बाकी सभी बार्स की हाइट को भी हम टेबल में दिए गए नंबर्स की हेल्प से ही उनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड है 12.4, तो 12.4 ये हमें मिल जाएगा 10 और 15 के बीच में। तो यहीं पर हमने इस थर्ड वाले कोस की जो इसका जो बार है उसकी हाइट को हमने यहीं तक ड्रॉ किया है। देन इसके बाद नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन के लिए 4.3, जो हमें मिल जाएगा 0 और 5 के बीच में। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है यानी कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस, उसका फीमेल फर्टिलिटी रेट है 4.1, तो इसके लिए हम यहाँ पर 4.1 को भी 0 और 5 के बीच में ही फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4.1। इसके बाद जो सबसे लास्ट में है अदर कोजेस, ये है 22.0, और 22 जो है वो 25 और 30 के बीच, ये 22, 20 एंड 25 के बीच में मिल जाएगा। तो इन्हीं के बीच में यहाँ पर हमने इस सबसे लास्ट वाले कोस की हाइट को ड्रॉ किया गया है। 20 एंड 25 के बीच में 22, और वहीं तक आप देख सकते हो कि वहीं तक इस बार की हाइट है। तो इस तरह से उस टेबल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा हमें दिया गया था, हमने उसको एक ग्राफ के पेज पर बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको ये बार ग्राफ जो है वो एक ग्राफ पेज के ऊपर ड्रॉ करके उसको अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट करना है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया है कि विच कंडीशन इज़ द मेजर कोज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, कि ये जो कारण हमें दिए गए हैं इनमें से कौन सा मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो विमेन है यानी कि जो औरतें हैं वो सबसे ज़्यादा बीमार या उनकी जो मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर टेबल में से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये एक मुख्य कारण है उन औरतों में बीमारी और उनकी मृत्यु का। और साथ ही हमें इसमें यह भी पूछा गया है कि इसमें से हमें बताना है कि जो ये पार्ट यानी कि ये जो कोज है, जो कारण है जिसकी वजह से औरतों का बीमारी दर और उनकी मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है, इसके मुख्य कारण क्या है, क्योंकि किन वजहों से ये जो कोज है वो सबसे ज़्यादा मृत्यु और बीमारी का कारण बन रहा है। तो इनके लिए फॉलोइंग फैक्टर्स डिपेंड हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि डॉक्टर्स के क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल्स, उनके कम होने की वजह से भी ये एक मुख्य कारण है औरतों की बीमारी और उनकी मृत्यु दर का। और दूसरा कारण यहाँ पर ये हो सकता है लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि लोगों में जागरूकता की कमी भी इस कारण का एक मुख्य फैक्टर है जिस वजह से ये कारण बढ़ रहा है। इसके बाद सम नंबर 2, द फॉलोइंग डेटा on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। इंडियन सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं यानी कि कास्ट एंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सेक्शंस बनाए जाते हैं उनमें पर 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल्स हैं वो हमें इस टेबल में दी गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो शेड्यूल कास्ट हैं यानी कि जो SC हैं उनमें 1000 बॉयज़ पर ओनली 1000 बॉयज़ पर वहाँ पर ओनली 940 गर्ल्स हैं। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST में 1000 बॉयज़ पर 970 गर्ल्स हैं। उसके बाद जो नॉन SC ST हैं उनमें 920 गर्ल्स, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920, रूरल एरिया में यानी कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें 930 एंड अर्बन एरियाज़ यानी कि जो शहरी इलाके होते हैं उनमें 910। अब आगे हमें कहा गया है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ, तो बिल्कुल फर्स्ट सम की तरह से ही हम यहाँ पर भी इस इंफॉर्मेशन को एक बार ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाय रिप्रेजेंटिंग सेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो जो डिफरेंट सेक्शंस हमें दिए गए हैं SC ST नॉन SC ST, इन सभी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ ऑन वाई एक्सिस, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हमें टेबल में दी गई हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर।
The graph of the information given above can be constructed by choosing an appropriate scale 1 unit equals to 100 girls on y axis। यानी कि y एक्सिस पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक यूनिट यानी कि जो एक बॉक्स होगा उसके अंदर हम 100 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि अगर ये y एक्सिस है, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स मार्क किए जाएंगे वहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा 0, उसके बाद 100, देन 200, देन 300, 400 एंड अप टू सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले x एक्सिस पर उन डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा x एक्सिस है और इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स को मार्क करना है और हर एक बॉक्स में एक सेक्शन को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट बॉक्स में हम लिख देंगे SC को, उसके बाद का जो बॉक्स होगा उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद लिखेंगे ST, उसके बाद फिर से एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा नॉन SC ST, फिर से एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़कर हम लिख देंगे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल, अर्बन, और इन सभी के बीच में एक एक बॉक्स को आपको ब्लैंक रखना है क्योंकि जो बार ग्राफ होता है उसमें बार्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर जो y एक्सिस है तो y एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक बॉक्स में 100 का गैप आ रहा है। तो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि शेड्यूल कास्ट में 1000 बॉयज़ पर 940 गर्ल्स हैं, यानी कि जो फर्स्ट बार हम ड्रॉ करेंगे उसकी जो हाइट होगी वो 940 तक होनी चाहिए, और 940 हमें मिल जाएगा 900 एंड 1000 के बीच में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि एक ग्राफ के अंदर जो बॉक्सेस बने होते हैं, हर एक बॉक्सेस में होती हैं 10 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 900 और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 100,000 और हमें इनके बीच में फाइंड आउट करना है 940 को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि एक बॉक्स के अंदर 10 लाइंस हैं और एक बॉक्स के अंदर 100 गर्ल्स को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि एक लाइन का यूज़ करके आप 10 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है इसमें 910, सेकेंड लाइन में 920, थर्ड लाइन में 930, फोर्थ लाइन में 940। तो अगर हमें 940 को रिप्रेजेंट करना है तो 900 से 4 लाइन ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 940 को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर 940 है और इतनी ही हाइट का एक फर्स्ट बार हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से SC के लिए जो बार हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसकी हाइट है 940 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन दिया गया है वहाँ पर 1000 बॉयज़ पर जो गर्ल्स हैं वो है 970, तो उसकी हाइट 970 होनी चाहिए और ये वैल्यू भी 900 और 1000 के बीच में ही हमें मिलेगी। तो ST के लिए भी जो बार ड्रॉ किया जाएगा उसकी हाइट होगी 970 और ये 970, 900 और 1000 के बीच में ही है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम हर एक बार की हाइट को ड्रॉ कर सकते हैं। SC के लिए, ST के लिए, नॉन SC ST, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद है रूरल एंड देन अर्बन। तो हर एक बार की जो हाइट है उसको टेबल के अंदर लिखी गई वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। तो इस तरह से ये जो बार ग्राफ है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसी के सेकंड पार्ट में हमें ये भी कहा गया था कि इन क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, कि इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज़ फॉर ST, यानी कि जो ST का सेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 1000 बॉयज़ पर, जो दी गई है 970।
एंड मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ दैट इज़ 910 इज़ फॉर अर्बन, यानी कि जो शहरी इलाके हैं, जो शहरी एरिया है, वहाँ पर 1000 बॉयज़ पर सबसे कम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, जो कि यहाँ पर दी गई थी 910। ऑल्सो द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज़ ग्रेटर इन रूरल एरियाज दैन दैट इन अर्बन एरियाज, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें 1000 बॉयज़ पर जो लड़कियों की संख्या है वो अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट दैन दैट इन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, SC एंड ST दैन दैट इन नॉन SC ST, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि रूरल एरिया में अर्बन एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। इसी तरह से जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। और इसी तरह से फिर यहाँ पर कहा गया है कि SC एंड ST में SC ST के नॉन SC ST के कंपैरिजन में ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो ये कंक्लूजन इस ग्राफ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 14.3 के सम नंबर 1 एंड 2। इस एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।